बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मश्क नंबर 1.1 का आज हम तीसरा सवाल करेंगे। तीसरा सवाल है हमारे पास, दी गई फीसद को एशारिया यानी कि पॉइंट, फीसद माना परसेंट, दी गई परसेंटेज को पॉइंट में तब्दील करें जबकि जवाब 3 दर्जा एशारिया तक दुरुस्त हो। अच्छा जी, अब हमें सवालात जो हैं वो परसेंटेज की सूरत में मिलेंगे और हमने उनको पॉइंट में तब्दील करना होगा। यानी सवालात फ़ीसद में मिलेंगे और उनको इशारिया में तब्दील करना होगा। और इसके साथ साथ इशारिया के बाद अगर 3 नंबर तक जवाब दुरुस्त होता है तो 3 नंबर तक हम लेकर जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी सवाल को हल करते हैं और उसके जवाब में जो है 25.555, अगर ऐसे सवाल के जवाब में पॉइंट के बाद 3 नंबर आते हैं तो हम 3 नंबर तक भी जाएंगे ताकि हमें हमारा दुरुस्त जवाब मिल सके। तो हम सबसे पहले सवाल को देख लेते हैं, सवाल नंबर 3 के पहले जुज़ को। तो पहला जुज़ है हमारे पास 47%। 47%। यहाँ पे आप लिखिए सॉल्व। सवाल को आप इसी तरह उतार दीजिए, पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप आपका ये है कि आपको ये फ़ीसद ख़त्म करना है। तो आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि फ़ीसद अगर ख़त्म करना हो तो इसके लिए नंबर को 1/100 से ज़रब दे दिया जाता है। तो 47 ज़रब 1/100, तो ये हमारा फ़ीसद ख़त्म हो गया। अब हमने आपको दूसरा स्टेप बताया था कि जिसका कोई बटा नहीं होता उसका बटा हमेशा 1 होता है। तो देखिए 1 का बटा तो 100 है, 47 के बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में 1 है। तो 47 को ऊपर वाले 1 से ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 47, ठीक है। और 100 को 47 के नीचे जो बटे में 1 है उससे ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 100। अब देखिए 47/100 हमारे पास आ चुका है कि फ़ीसद तो हमने ख़त्म कर दी और जवाब कसर में आया हुआ है। हमने इस कसर को चेंज करना है पॉइंट के अंदर। तो पॉइंट के अंदर चेंज करने के लिए हमें जो है ये बटे लाइन के ऊपर वाले नंबर को रखना होगा अंदर, और जो 100 है इसको बाहर रख कर अंदर वाले को 100 पर डिवाइड करना है। किस तरह देखिए ज़रा, आप ये खाना बनाइए, इसके अंदर आप लिखिए 47, ये बटे के नीचे वाला जो 100 है इसको रखें बाहर। अब आप एक चीज़ देखिए कि 47 छोटा है और 100 बड़ा है, तो 47 100 पर डिवाइड नहीं हो सकता। जब 47 100 पर डिवाइड नहीं हो सकता तो हमें 47 को बड़ा करने के लिए, 100 से बड़ा करने के लिए ऊपर पॉइंट देना पड़ेगा। देखिए पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट के बदले में हमें यहाँ मिल जाएगा 0, ठीक है। अब ये हो चुका है 470। अब आप 100 का टेबल इतनी दफ़ा पढ़ें कि जवाब या तो 470 आए या 470 से कम आए, ज़्यादा ना हो। तो हम 100 का टेबल अगर 4 तक पढ़ते हैं तो जवाब 400 आता है, और अगर 5 तक पढ़ते हैं तो जवाब 500 आता है। 500 जो है वो 470 से बढ़ रहा है, तो इसलिए हम 100 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे ताकि 470 से बढ़ ना जाए। तो 100 का टेबल आप 4 तक पढ़ेंगे तो जवाब आएगा आपके पास 400। 0 0 के बदले में आ गया, और ये 7 में से 0 गया, कुछ भी नहीं निकलेगा तो 7 आ जाएगा। 4 में से 4 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। यानी 470 में से अगर आप 400 निकाल दें तो आपके पास 70 बचेगा। ये अभी भी हल नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पर देखिए हमने पॉइंट लिया, पॉइंट लगाया तो पॉइंट के बदले में हमें यहाँ एक 0 मिल गया। एक पॉइंट से आप 3 0 ले सकते हो। तो एक स्टेप में हमने एक 0 ले लिया, इसको हमने हल करने की कोशिश की, हल नहीं हुआ, नीचे फिर भी 70 बच गया। तो इस पॉइंट का दूसरा 0 हम फिर ले लेंगे।
देखिए जी, इस पॉइंट के बदले में दूसरा ज़ीरो हम यहाँ ले लेते हैं, तो अब ये हो गया 700। अब अगर आप 100 का टेबल 7 तक पढ़ दें ना, तो जवाब आपके पास 700 आएगा। तो 100 का टेबल हम पढ़ेंगे 7 तक, तो जवाब आएगा 700। जनाबे वाला, आपका सवाल हल हो चुका। अब यहाँ एक और चीज़ समझिए, देखेंगे पॉइंट के बाद तो हम 100 का टेबल पढ़ रहे हैं, लेकिन पॉइंट से पहले चूंकि हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो जब पॉइंट से पहले कोई नंबर ही नहीं है तो फिर ये तयशुदा है कि पॉइंट से पहले ज़ीरो होगा। तो हम पॉइंट से पहले ज़ीरो लगा देते हैं। तो हमारे पास जो हमारे इस सवाल का जवाब है वो है 0.47। ये हमारा पहले सवाल का जवाब है। देखिए, दी गई फ़ीसद को इशारिया में तब्दील करें जबकि जवाब 3 दर्जा इशारिया तक दुरुस्त हो। तो ये हमें फ़ीसद में सवाल दिया गया था, तो हमने सबसे पहले इसकी फ़ीसद ख़त्म करने के लिए 1/100 से ज़रब दिया, फिर हमने ऊपर वाले 47 को ऊपर वाले 1 से ज़रब दिया और 100 को 47 के बटे में जो 1 था उससे ज़रब दिया, तो जवाब आया 47/100। यहाँ आपको एक दफ़ा फिर दोहरा दूँ कि जिसका कोई बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है। तो 47 के बटे में कुछ नहीं है तो उसके बटे में 1 है, तो उस 1 से नीचे वाले 100 को ज़रब दिया, तो ये 47/100 हो गया। अब हमने चूँकि इसको पॉइंट में चेंज करना था, तो हमने क्या किया कि बटे के ऊपर जो 47 है उसको अंदर रखा, 100 को रखा बाहर। 47 छोटा था, 100 बड़ा था, तो हमने 47 को बड़ा करने के लिए यहाँ पॉइंट लगाया, तो पॉइंट के बदले में हमने यहाँ 0 ले लिया, 470 हो गया। 100 का टेबल 4 तक पड़ा, जवाब 400 आया। 470 में से 400 निकाले तो जवाब 70 आया। अब इस पॉइंट का एक ज़ीरो हमने फिर ले लिया, क्योंकि ये इस पॉइंट का 3 दफ़ा ज़ीरो लिया जा सकता है 3 स्टेप में। तो हमने यहाँ इस पॉइंट का दूसरी दफ़ा ज़ीरो लिया, तो 70 जो है ये 700 हो गया। अब हमने 100 का टेबल 7 तक पढ़ा, तो ये 700 कट गया। पॉइंट से पहले हमने 100 का टेबल पढ़ा ही नहीं था, जब कुछ भी नहीं पढ़ा तो पॉइंट से पहले ज़ीरो है, लिहाजा हमने ज़ीरो लगा दिया। हमारे पास जो जवाब है वो है 0.47। तो ये तो 2 ही पॉइंट के अंदर हल हो गया। जब 2 पॉइंट में हल हो गया तो हमें तीसरे पॉइंट में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तीसरे पॉइंट में हम जब जाएंगे कि जब सवाल 2 पॉइंट के अंदर हमारे पास हल ना हो। पहले सवाल के अंदर आपको इतनी तकरीर की है, सवाल हल करके फिर समझाया है ताकि पक्का हो जाए, मजबूत हो जाए, आपको समझ में आ जाए। अब जब हम दूसरा सवाल करेंगे तो हम इसमें इतनी ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करेंगे। दूसरा सवाल है 58%। ओहो, %58। तो सबसे पहले आप लिखिए सॉल्व, फिर आप सवाल को उसी तरह उतार दीजिए। अगले स्टेप में फ़ीसद ख़त्म करने के लिए 58 को आप ज़रब दे दीजिए 1/100 से। अब आपने 58 को ऊपर वाले 1 से ज़रब देना, तो ये आएगा 58। 100 को 58 के नीचे जो बटे में 1 है उससे ज़रब देंगे तो आएगा 100। 58/100। अब इसको यहाँ पर ले आइए आप। अब आप देखिए कि ये बटे के जो ऊपर है इसको हमने डब्बे के अंदर रखना है और 100 को बाहर रखना है और 58 को 100 पर तकसीम करना है। तो आ जाइए इधर, 58 और बाहर आ गया 100। देखिए 100 बड़ा है, 58 छोटा है, तो हमें 58 को बड़ा करने के लिए यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट से पहले हमने 100 का टेबल पढ़ा ही नहीं है, तो यहाँ हम ज़ीरो अभी से ही लगा देते हैं। अब इस पॉइंट के बदले में हमें यहाँ ज़ीरो मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 580। तो 100 का टेबल अगर आप पढ़ देते हैं ना 5 तक, तो जवाब आपके पास आता है 500। तो 580 में से 500 निकालेंगे तो जवाब आएगा 80। 80 छोटा है, 100 बड़ा इस पॉइंट का, फिर हमें ज़ीरो मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 800। अब आप पढ़ दीजिए 100 का टेबल 8 तक, तो आपके पास जवाब आएगा 800। ठीक है, तो ये हल हो चुका। आपके पास जो जवाब आ रहा है दूसरे सवाल का वो है 0.58। मैं माजरत चाहूँगा, मेरा पेन जो है वो काम नहीं कर रहा, शायद इनकी इंक ख़त्म हो चुकी है। खैर, कोशिश करता हूँ कि आपको बहरहाल नज़र आ जाए।
तीसरा सवाल जो हमारे पास है वो है 92%। 92%। सबसे पहले सॉल्व लिखिए आप, सवाल को उसी तरह उतारिए। अब अगले स्टेप में आप फीसद ख़त्म करने के लिए 92 को आप ज़रब दे दीजिए 1/100 से। फिर ऊपर वाले 92 को जो है आप 1 से ज़रब दीजिए तो जवाब आएगा 92। 100 को 92 के नीचे जो बटे में है उससे ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 100। 92/100। अब आप 92 को रखेंगे अंदर और 100 को रखेंगे बाहर। 92 छोटा है, 100 बड़ा है, तो हम 92 को बड़ा करने के लिए पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट से पहले कोई टेबल नहीं पड़ा तो ज़ीरो लगा देंगे। इस पॉइंट का ज़ीरो हमें यहाँ मिल जाएगा, 920 हो जाएगा। 100 का टेबल अगर आप 9 तक पढ़ दें तो जवाब आपके पास 900 आएगा। 920 में से 900 निकाल दें तो 20 बचा। इस पॉइंट का ज़ीरो फिर मिलेगा हमें यहाँ पर। 100 का टेबल जो है हम 2 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपके पास ये जो 200 है पूरा का पूरा कट जाएगा। तो आपके पास जो तीसरे सवाल का जवाब है वो है 0.92। पॉइंट के बारे में मैं आपको फिर बताता चलूँ कि जो पॉइंट होता है, एक पॉइंट के बदले में आप 3 ज़ीरो ले सकते हैं, लेकिन वो 3 ज़ीरो आप एक साथ नहीं लेंगे, हर ज़ीरो को अलग स्टेप के अंदर आप लेंगे। अच्छा जी जनाबे वाला, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 4, वो है 8%। ये सवाल बड़ा दिलचस्प है, यहाँ आपको एक और चीज़ सीखने को मिलेगी। सवाल नंबर 4 है जी 8%। सबसे पहले आप लिखिए सॉल्व, सवाल को उसी तरह उतारिए। फ़ीसद ख़त्म करने के लिए आप 1/100 से ज़रब दे दें 8 को। 8 को ऊपर वाले 1 से ज़रब देंगे 8 आएगा। 100 को 8 के नीचे जो 1 है उससे ज़रब देंगे तो 100 आएगा। ये हो गया 8/100। अब आप 8 को रखिए अंदर, 100 को रखिए बाहर। अच्छा जी, अब सूरत हाल ये है कि 8 जो है ये 100 से छोटा है, तो हमें 8 को बड़ा करना है ताकि 100 पर इसको डिवाइड कर सकें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट। पॉइंट लगाया, पॉइंट के बदले में हमें यहाँ एक मिल गया ज़ीरो। पॉइंट से पहले 100 का टेबल पढ़ा ही नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो यहाँ ज़ीरो है, वो तो आएगा ही आएगा। अच्छा जी, पॉइंट लगाने के बाद, हाँ पॉइंट यहाँ लगाया और उसके बदले में हमें एक ज़ीरो लगाने का मौका मिला, तो ज़ीरो लगा कर भी जो है वो 80 बना है और 80 अभी तक 100 से छोटा है। अब हम इस पॉइंट का दूसरा ज़ीरो डायरेक्ट यहाँ नहीं ले सकते, वो अगले स्टेप में लेना होगा। तो अब इसको यहाँ पर क्या करेंगे, तो अगर हमें 80 को मज़ीद बड़ा करना है तो हम क्या करेंगे कि ऊपर एक ज़ीरो लगा देंगे। तो इस ज़ीरो के जो ऊपर ज़ीरो लगाएंगे तो यही ज़ीरो हम 80 के साथ नीचे भी लगा देंगे। अब देखिए ये 800 बन चुका है। अब अगर आप 100 का टेबल पढ़ते हैं ना 8 तक, तो आपका जवाब आता है जी 800। लें भाई, पहले स्टेप में कट गया। तो आपके पास जो सवाल नंबर 4 का जवाब है वो है 0.08। जनाब देखिए ये जो हमने ये ज़ीरो लिया, ये ज़ीरो हमने इसलिए लिया ताकि हम 80 के साथ भी ज़ीरो लगा सकें। 80 8 था, 8 के साथ एक ज़ीरो लगाया, वो तो इस पॉइंट की वजह से लगा दिया। अब इस पॉइंट के 3 ज़ीरो ले सकते हैं, लेकिन हम 3 स्टेप में लेते हैं, यानी एक दफ़ा यहाँ लेंगे, एक दफ़ा यहाँ लेंगे, एक दफ़ा यहाँ लेंगे, अगर सवाल लंबा हुआ तो। और अगर लंबा नहीं हो रहा और पॉइंट से भी नंबर बढ़ नहीं रहा, बड़ा नहीं हो रहा अंदर वाला नंबर बाहर वाले से, तो फिर मजबूरन हमें नीचे दूसरा ज़ीरो लेने के लिए ऊपर भी ज़ीरो लगाना पड़ेगा ताकि इससे बढ़ सके। तो हमने वही किया। तो हमारे पास चौथे सवाल का जवाब आया 0.08। अच्छा जी, सवाल नंबर 5 है हमारे पास जनाबे वाला 12%। 12%। सबसे पहले सवाल आप ऐसे ही उतार दीजिए। अब पॉइंट ख़त्म करने के लिए 12 को 1/100 से ज़रब दे दें आप। 12 ऊपर वाले 1 से ज़रब खा के 12 हो जाएगा। 100 12 के नीचे जो बटे में के उससे ज़रब खा के 100 हो जाएगा, 12/100। अब आप बटे के ऊपर जो 12 इसको अंदर रखें, 100 को रखें अब बाहर, और 12 को 100 पे तकसीम करें। लेकिन 12 छोटा 100 बड़ा, इसको तकसीम करना है, क्या करें भाई, यहाँ लगाइए आप पॉइंट। पॉइंट के बदले में आपको ज़ीरो मिल जाएगा, और पॉइंट से पहले 100 का टेबल नहीं पढ़ा तो वो ज़ीरो ही आएगा। अब 100 का टेबल अगर आप 1 तक पढ़ देते हैं ना, जवाब आपके पास 100 आ जाता है।
120 में से 100 निकालें, आपके पास 20 बचेगा। 20 छोटा 100 बड़ा, इस पॉइंट का दूसरे स्टेप में ज़ीरो हम यहाँ ले लेंगे। देखिए यहाँ दूसरा स्टेप है तो हम इस पॉइंट का ज़ीरो ले लिया, ऊपर ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये 200 हो गया। अब 100 का टेबल आप पढ़ दीजिए 2 तक, तो जवाब आएगा 200। ये 200 कट गया तो हमारे पास 5वें सवाल का तो जवाब है 0.12%। बस इसके बाद आखिर 12 सवाल हैं, 6 करके हम करते हैं। हर सवाल को दो वीडियोज़ के अंदर हम हल करते हैं। छठा सवाल इसका हम करते हैं। छठा जुज़ वो है हमारे पास 120%। शायद ये मेरे ख़्याल में नहीं, ये भी पॉइंट के बाद 3 दर्जे तक नहीं जाएगा। 120%। सॉल्व लिखिए जी, सवाल को उसी तरह उतारी दीजिए। 120%। अब फ़ीसद ख़त्म करने के लिए 120 को ज़रब दे दीजिए 1/100 से। 120 ऊपर वाले 1 से ज़रब खा के हो जाएगा 120, और 100 120 के बटे में 1 है, उससे ज़रब खा के हो जाएगा 100। ये हो गया 120/100। 120 चूँकि बटे से ऊपर है, बटे में ऊपर है, तो इसको अंदर रखेंगे आप, 100 नीचे, इसको बाहर रखेंगे आप। अब 120 ऑलरेडी बड़ा है, हमें पॉइंट लेने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 100 का टेबल पढ़ेंगे, 1 तक जवाब आएगा 100। 120 में से 100 गया तो 20 आया। अब 20 छोटा 100 बड़ा, तो अब हमें पॉइंट लेना होगा, तो पॉइंट लगाएंगे हम यहाँ, उसके बदले में यहाँ 0 मिल जाएगा। 200 हो गया। 100 का टेबल आप पढ़ दीजिए, 2 तक जवाब आएगा 200। 200 में से 200 गया, ख़त्म, कुछ भी नहीं बचा। तो छठे सवाल का जवाब है 1.2। लें जनाब, ये हमारा जो है मश्क नंबर 1.1 का जो तीसरा सवाल है, दी गई फ़ीसद को इशारिया में तब्दील करें, और अगर जवाब ना आ रहा हो सही तो 3 दर्जे तक इशारिया तक ले जा सकते हैं। इसके हमने 6 जुज़ कर लिए, बाकी 6 जुज़ इंशाल्लाह कल की वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। सवाल मिटा दिए, इसको मिटाना नहीं था, बहरहाल लिख दूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है प्राइड एजुकेशन।